नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून बटिक प्रस्तुत છે ગઢવાલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहले मुख्य समाचार. बागेश्वर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत. भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस का बसंत कुमार थे 2405 मतों से हरा दिया. राज्य विधानसभा मानसून सत्र में आज स्मार्ट सिटी, बिजली कटौती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. भारत ने नई दिल्ली में शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की सभी तैयारी पूरी करी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं को शिलान्यास कर बोले, राज्य को समग्र विकास सरकार को लक्ष्य. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. बागेश्वर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपन पास बरकरार रखी. आज हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी की पार्वती दास ने 2405 मतों से विजय हासिल कर भाजपा प्रत्याशी ने 33,247 वोट प्राप्त करी, वही कांग्रेस का बसंत कुमार ने 30,842 वोट मिले. नोटा या तीसरे स्थान पर रहे. नोटा में पड़ा मतों की संख्या 1,257 रहे. वही उत्तराखंड क्रांति दल का अर्जुन देव ने 857, समाजवादी पार्टी का भगवती प्रसाद थे 637 और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का भगवत कोहली थे 268 मत मिले. ध्यान देने वाली बात है कि वर्ष 2007 से 2023 तक बागेश्वर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का पास ही है. कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की मृत्यु के बाद खाली हुई इस सीट पर उनकी पत्नी पार्वती दास ने भाजपा ने यक अपन प्रत्याशी बनायु है. बागेश्वर उपचुनाव की जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्वती दास ने बधाई दे. उन बोली कि यह जीत पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने श्रद्धांजलि है. मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहां की जनता ने मोहर लगाई है. मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है. उनके रुके हुए कामों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे. उपचुनाव में जीत के बाद पार्वती दास ने पत्रकारों से बातचीत में बोली कि उनका पति चंदन रामदास ने बागेश्वर क्षेत्र का वास्ता जो कार्य करीन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में करे जाने वाले चहुमुखी विकास पर जनता ने मोहर लगे. जीत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने पार्वती दास ने विधायक को प्रमाण पत्र दे. जन्माष्टमी का अवकाश के बाद आज राज्य विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई. प्रश्नकाल का दौरान सबसे पहले विधायकों ने स्मार्ट सिटी को मुद्दा उठाए. कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का सवाल को जवाब देने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद ने बोले कि स्मार्ट सिटी में कुल 1,000 करोड़ को बजट है, जो मध्य 500 करोड़ केंद्र और 500 करोड़ राज्य सरकार दे ली. सदन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेषाधिकार हनन को मुद्दा भी उठे. भोजनावकाश का बाद शुरू हुई सदन की कार्यवाही में नियम 58 का अंतर्गत बिजली कटौती पर चर्चा का दौरान सदन में विपक्ष ने हंगामा कर. विधानसभा में आज देर शाम तक अनुपूरक बजट तय पास करे जाने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्र हित में है. ये से बहुत सी सहूलियत होली और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का दगड़े देश विकास की दिशा में ऐथर बढ़ सकल. समान नागरिक संहिता तय 2024 से पहले राज्य में लागू करे जाने पर मुख्यमंत्री ने बोली कि एक वास्ता बनाई गई कमेटी को ड्राफ्ट अंतिम चरण में है. ड्राफ्ट का मिलन का बाद ये थे लागू कर दिए चाल. देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री धामी ने बोले कि प्रदेश सरकार राज्य का विकास का वास्ता लगातार काम करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक नया हिल स्टेशन बढ़े जाने का वास्ता कार्य योजना तैयार करे जानी चाहिए. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से अपर निदेशक उद्यान डॉक्टर आर.के. सिंह ने आज देहरादून में मुलाकात कर. राज्यपाल ने बोले कि राज्य का पहाड़ी जिलों में सेब उत्पादन की बेहतर संभावनाएं हैं. ऊन, चमोली और पिथौरागढ़ में सेब उत्पादन का वास्ता विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत पर जोर दे. राज्यपाल ने बेहतर सेब उत्पादन का वास्ता काश्तकारों तय जागरूक करने पर जोर दें. सेब की नई किस्मों और नई तकनीकों का माध्यम से सेब उत्पादन करने का खातिर प्रयास करे जाने की बात बोली. उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की अंक सुधार परीक्षाओं का परिणाम जारी करेलन. शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज विद्यालय शिक्षा निदेशालय में परीक्षा परिणाम जारी करें. उन्होंने बोले कि राज्य में पहली दा
વિદ્યાલય શિક્ષા પરિષદ द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा को आयोजन करे गया है। परीक्षाफल सुधार परीक्षा का बाद हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम में 6.87 और इंटरमीडिएट में 5.6% की बढ़ोतरी हुई। भारतना भोजबट्टी नई दिल्ली में शुरू होने वालू 18वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की सभी तैयारी पूरी करे लेन। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला विश्व का नेताओं को राजधानी पहुंचने को सिलसिला जारी है। हवाई अड्डे पर यूं सभी विदेशी मेहमानों को गर्मजोशी से परंपरागत भारतीय लोक नृत्य और संगीत का दगड़ी भव्य स्वागत करे जाणु है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल भारत मंडपम तय राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रतिनिधियों का स्वागत का खातिर सजायूं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों का दौरान विश्व नेताओं का दगड़ी 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक कराला। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बोली कि यूं बैठकों से यूं देशों का दगड़ी भारत का द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करण और विकास सहयोग एथर बढ़ाण को अवसर मिलल। नई दिल्ली का प्रगति मैदान में आयोजित G20 क्राफ्ट बाजार प्रदर्शनी में उत्तराखंड का स्टॉल में राज्य का उत्पाद प्रदर्शित करेगी। प्रदेश का नोडल अधिकारी डॉक्टर MS सजवान ने बताया कि उत्तराखंड का उद्योग विभाग द्वारा लगी ये स्टॉल में राज्य को हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उत्पाद प्रदर्शित कर्या छन। यख अल्मोड़ा ट्वीड ऊनी स्कार्फ, डुंडा का शॉल, पिथौरागढ़ का ऊनी कारपेट, केदारनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों की काष्ठ प्रतिकृति, नैनीताल ऐपण, उधम सिंह नगर की मूंज घास का उत्पाद, बागेश्वर का ताम्र उत्पाद और प्राकृतिक फाइबर जैकेट प्रदर्शित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 9 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि से बनने वाली 5 योजनाओं को शिलान्यास कर। हरिद्वार का भला स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने बोली कि प्रदेश को समग्र विकास राज्य सरकार को उद्देश्य है। उन प्रदेश का विकास में सभी से सहयोग को आह्वान कर। राज्य में बरखा कम होने का दगड़ी 4 धाम यात्रा जोर पकड़ने बैठ गए। सभी धामों में दर्शन का खातिर अब श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई। यात्रा का सफल संचालन का वास्ता प्रशासन भी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करूं। रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा मार्ग का खातिर जाने वाली सड़कों तय प्राथमिकता का आधार पर दुरुस्त करने का निर्देश दें ताकि आवाजाही करने वाला तीर्थयात्रियों तय के भी तरह की परेशानी न हो। उत्तरकाशी का जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने गंगा तय स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का खातिर नगर निकायों और अन्य संबंधित विभागों तय कारगर प्रयास करने का निर्देश देने। राज्य गंगा समिति की बैठक में उन सभी नगरपालिका और पंचायतों का अधिशासी अधिकारियों तय नगरों का प्रमुख स्थानों पर बना शौचालयों को बेहतर रख रखाव का निर्देश देने। और अब एक नजर मौसम पर। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश का कुछ हिस्सों में आज दोपहर में कुछ देर का खातिर तेज बौछार पड़े। हालांकि प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ ही बने रहा है। ये बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य का कई हिस्सों में आने वाला 5 दिनों में हल्की से मध्यम बरखा होने को अनुमान व्यक्त कर्यो। और अब संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत रुद्रप्रयाग जिला में बाल विकास परियोजना के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्य मुनि और विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलनी सहित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरी काउंसलिंग को आयोजन करे गया। दगड़ी जिला का जखोली स्वास्थ्य केंद्र में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करेगी। रेलवे स्थायी समिति का अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का नेतृत्व में 21 सदस्यीय समिति को दल आज हरिद्वार पहुंच। ये दल 3 दिन प्रदेश में रालू और विभिन्न क्षेत्रों को भ्रमण करके उत्तर पूर्व रेलवे का जनरल मैनेजर का दगड़ी बैठक करने का दगड़े रेल संबंधी योजनाओं की समीक्षा करल। अल्मोड़ा की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जिला में दिव्यांगजनों तक जल्द पेंशन को लाभ दिलाने का निर्देश देने। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में उन जिला में दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण का वास्ता करे जाने वाला सर्वे में गंभीरता से काम करने की बात बोली। टिहरी जिले में आज जिला बाल कल्याण समिति की बैठक आयोजित करेगी। ये दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने महिलाओं और बच्चों तक दिए जाने वाले पोषण की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करने का निर्देश दिया। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। बागेश्वर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस का बसंत कुमार तन 2405 मतों से हरा। राज्य विधानसभा मानसून सत्र में आज स्मार्ट सिटी, बिजली कटौती समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारत ने नई दिल्ली में शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की सभी तैयारी पूरी करें और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं को शिलान्यास कर।
ये कदगढ़ी गढ़ुल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।